व्यास जी ने रामायण में लिखा है कि सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मतलब जो भी इस कथा को, इस रामचरितमानस को पढ़ता है या सुनता है या ध्यान करता है तो उसको विश्राम मिल जाता है। मतलब वो जो है बिल्कुल पूरी तरीके से चिंता मुक्त हो जाता है। मतलब समस्याएं तो सभी के पास आती हैं, समस्या तो जो कथा सुन रहा है उसके पास भी आएंगी, जो कथा नहीं सुन रहा है उसके पास भी आएंगी। लेकिन कथा सुनने से क्या होता है कि वो जो समस्या आती हैं और कब चली जाती हैं ये पता नहीं चलता है। और जो एक साधारण मनुष्य होता है वो ज़रा सी समस्या में इतना परेशान हो जाता है कि वो अपना पथ भूल जाता है, अपना उद्देश्य भूल जाता है। श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है मन के बारे में कि मन बहुत चंचल होता है। मन सब कुछ कर सकता है लेकिन कथा में वही आता है, कथा में वही ध्यान देता है जिसको राम बुलाते हैं। मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आप वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी ने बताया है मन कर विषय अनल बन जरई। मतलब श्री तुलसीदास जी ने मन के बारे में बताया है कि मन को एक हाथी बता दिया है। अब हाथी क्यों बताया है उसको कि हाथी की एक आदत होती है, जब जंगल में आग लगती है तो हाथी जो है जंगल की तरफ भागता है। मतलब और सारे जो जीव हैं वो जंगल से दूर भागते हैं और वो जंगल के अंदर जाता है जलते हुए जंगल में। अब वो वहाँ जा कर के, हर जंगल में एक तालाब ज़रूर होता है और उस तालाब में जा कर के बैठ जाता है और वो अग्नि से सोचता है, कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं तालाब में बैठा हुआ हूँ। अब दोस्तों, यही हाल मन का होता है। जब हमारी इंद्रियां जो हैं वो जल रही होती हैं, विषय को भोग रही होती हैं, तो हमारा मन उनको ले जा कर के तो वहाँ बैठा देता है। लेकिन खुद जो है वहाँ से जैसे हाथी बैठ कर के देखता है ना जलते हुए समुद्र जंगल को, उसी तरह वो देखा करता है और मनुष्य का कुछ बस नहीं चलता है क्योंकि वो उसका आदी हो जाता है। दोस्तों, जस तुम्हार मानस विमल। मतलब जो श्री राम जी का जस है उसको मानस में जो बताया गया है, कि मानस के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि मानस, श्री रामचरित मानस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये श्री शिव जी के दिमाग की उपज है। श्री शिव जी ने इसको अपने मस्तिष्क में जन्म दिया था और अवसर, मतलब श्री शिव जी ने जब अवसर पाया तब इसका समझ लीजिए कि प्रकाशित कराया। दोस्तों, पाई सुअवसर शिवा संग भागा। मतलब रूप महेश निज मानस राखा। मतलब श्री शिव जी ने उसको मन में रखा था। अब दोस्तों, ये श्री रामचरितमानस जो है ये विमल कथा है। विमल कहते हैं जो इसमें मल ना हो, मतलब जो हमारे विकारों को धो देती है। तो श्री रामचरितमानस का जो पाठ करते हैं, सुनते हैं, वो उनका मन एकदम कोमल हो जाता है और वो मल से रहित हो जाता है। दोस्तों, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम काम बिनु आई न जाए। मतलब श्री राम जी का नाम, श्री राम जी की कथा हर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, क्योंकि ये वही सुन सकता है जिसको श्री राम जी चाहते हैं। और इसको जब कोई अच्छा काम करने चलता है तो उसको कई तरह की कठिनाई आती हैं। अब दोस्तों, राम राम की जो कथा होती है वो हर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में बताया गया है मुई जानहि जहि देहु जनाहि। मतलब ये उस समय का वर्णन है जब श्री भरद्वाज जी के पास जाते हैं श्री राम जी, तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं मैं आपको जान गया। अब श्री लक्ष्मण जी के समझ में आता है, कहते हैं कि देखो, जब आप केवट के पास गए तो उसने भी आपसे कुछ नहीं लिया, उसने कहा मैं आपको जान गया। भरद्वाज जी भी कह रहे हैं आपको जान गया, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ तो मैं नहीं जान पाया। तो श्री राम जी से जब उन्होंने पूछा श्री लक्ष्मण जी ने, तो श्री राम जी ने कहा कि भरद्वाज जी से ही पूछ लीजिए। सॉरी, वाल्मीकि जी की बात थी। तो वाल्मीकि जी से श्री लक्ष्मण जी ने पूछा कि आप कैसे जान गए। तब श्री वाल्मीकि जी ने बताया कि ये श्री राम को वही जान सकता है जिसको श्री राम जी जनाना चाहें, और जो एक बार जान गया फिर वो उन्हीं का हो जाता है। मोहि जानहि जहि, मोहि जानहि जहि देहु जनाहि, जानहि तुम ही तुम